नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईद सईद का प्रोग्राम जारी व सारी है। इस्लाम जो है हमें इंसान अगर कोई कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो इस्लाम उन तमाम सवालात के जवाब देता है जो इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये पूछे कि सोना कैसे है, घर में कैसे दाखिल हों, बड़ों से कैसे मिलें, तो ये वो मामूली सवालात हैं जिनके जवाबात ये होने चाहिए थे कि आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह अपनी ज़िंदगी चाहे गुजार बिल्कुल। ले, लेकिन इस्लाम हमारी इन तमाम सवालात पर भी रहनुमाई फ़रमाता है कि सोना है तो इस साइड पर सोना है और सीधे पाँव में जूता पहले पहनना है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इस्लाम को अपना इस्लाम को मकसद हयात बना लें तो यकीनी तौर पर दुनिया व आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। तो अब दुनिया में खानों को जो है वो खाने भी एक अहमियत रखते हैं। आज ईद है तो शाही टुकड़े बनते हैं, हर किसी के घर में शायद ना बनते हों लेकिन मेरे घर पे बनते हैं और मैं जानना चाहूँगा इसकी रेसिपी। शेफ़ मौजूद है हमारे साथ समीना जलील, मैं चाहूँगा कि आप बताएँ हमें शाही टुकड़ों की रेसिपी। मुझे लगता है जो घर में बनते हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं इनको ना? हाँ, नहीं, इसलिए असल में मैंने वालदा से अपनी पूछा कि मुझे डिश बनाना सिखाएँ, उन्होंने कहा अच्छा। नहीं, आप खुद सीखें। तो अब मेरे चलिए सामने सीक्रेट 2 रेसिपी। शेफ़्स बैठी हैं तो मैं चाहूँगा कि शाही टुकड़े जानूँ कैसे बनते हैं? अच्छा, शाही टुकड़े देखिए है तो बड़ी आसान सी रेसिपी, लेकिन ये कि इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो ये कि इसके जो डबल रोटी की जो स्लाइसेस होते हैं ना, उसको डीप फ्राई किया जाता है। अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे तो हरगिज़ भी वो सही नहीं बनते, वरना बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप दूध डबल रोटी खा रहे हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। आप कॉर्नर्स रिमूव कर दें, डीप फ्राई कर लीजिए, उसको अलग रख लें, ठंडा कर लें। उसके बाद आपने दूध लेना है, दूध को आपने पकाना है खूब देर तक और उसमें चीनी शामिल करनी, चीनी और इलायची पाउडर डाल दें या फिर छोटी इलायची डाल के उसको पकने रख दें। जब उसमें हल्की सी थिकनेस आ जाए तो या तो आप येलो फूड कलर उसमें ऐड कर दें थोड़ा सा, या फिर आप ज़ाफ़रान उसमें ऐड करें और जो आपके ब्रेड के स्लाइसेस जो आपने फ्राई करके रखे हैं वो एक एक डिप करें, फ़ौरन निकालते जाएं। ठीक है, अच्छा। निकाल के अपनी प्लेट में उसको अरेंज कर लें और बाकी का जो बचा है पूरा मिक्सचर, उसको थोड़ा सा पानी उसके साथ उसको और गाढ़ा कर लें, हल्का सा गाढ़ा करें और ऊपर से उसको डाल दें जो आपने प्लेट के स्लाइसेस अंदर रखे हुए अरेंज हैं, किए हैं ठीक ना, है। उसके ऊपर डाल दें। खोया आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये खोए के बगैर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत टेस्टी शर्त लगता ये है कि खोए के बगैर भी। हाँ, खोए के बगैर अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हुँ, ज़बरदस्त। मुझे तो सिर्फ डालना अच्छा लगता है, खाना है ना कभी नहीं आसान? अच्छा लगता आसान घर तो जाके बहुत फ़ौरन ट्राई आसान है ये करना। तो। घर और ये तो ऊपर जाके से फ़ौरन धोखा हो गया ट्राई हमारे बादाम करना। साथ। पिस्ते वगैरह ये तो डाल के नहीं, धोखा हो जब आप गया। बनाएंगे ना और जब बना लें तो एक पिक्चर मुझे भेजिएगा और उसके बाद आप टैग मुझे कीजिएगा। बताइएगा डन हो गया। कि कैसे बने ना। बस ईद सुनना के आसान होता है हर चीज़ को। ईद के जी, तीसरे बनाते हो पता चलता है। ईद के तीसरे दिन जैसे ही प्रोग्राम से हम फ्री होंगे सबसे पहले शाही टुकड़े बनाऊँगा और मैं आपको तस्वीर भी भेजूँगा। बिल्कुल चलो सही। ठीक है, अच्छा सही। ये बताइए कि आप क्या बनाती हैं खुद अपने शौक से मीठे में? मुझे पर्सनली वैसे तो मुझे हर तरह का मीठा बहुत पसंद है क्योंकि मैं वैसे पेस्ट्री शेफ़ भी हूँ और तो मैं ना नॉर्मली ये करती हूँ कि ट्रफ़ल्स होते हैं वो बनाती हूँ घर में और उसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है एक्चुअली। और वो या तो आप बिस्किट बेस की बना लें या कोई लेफ़्ट ओवर केक्स। तो होता ये है कि जब भी आपके पास ईद स्पेशली ईद में ये होता है कि अगर आप कहीं जा रहे होते हैं या जो मेहमान आ रहे होते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आ रहे होते, वो ज़रूर कुछ क्या ना बात कुछ कुछ ना है! कुछ लेकर आ लाते रहे हैं। ईदी होते हैं, सही लेकर है ना? आते हैं। तो वो ईदी यस ईदी भी ला रहे होते हैं वो। तो वो होता क्या है कि या तो वो शीरखुरमा होता है या वो कोई सेवरी डिश होती है या मोस्टली इन मोस्ट केसेस वो केक होता है कोई भी। तो अब आपके घर पे बहुत सारे केक्स जमा हो गए हैं। सही। सही। तो मैं ये करती हूँ कि उन केक्स का ना लेफ्ट ओवर केक्स को एक बोल में जैसे क्रीम वगैरह होती है उसके साथ एक्सेस आप रिमूव कर दें, जो भी उसके अंदर क्रीम है सही। वो आप रिमूव कर दें। बाकी केक को क्रम्बल करके उसके अंदर या तो चॉकलेट स्प्रेड डाल दें या क्रीम चीज़ ऐड करके और उसके ना बॉल्स बना के अब उसको या व्हाइट चॉकलेट में डिप करें या चॉकलेट में ना भी डिप करें, उसको वैसे ही ऊपर से हल्की सी डाल दें पाइपिंग बैग में डाल के ना और उसको थोड़ा सा गार्निश कर लें, मे बी स्प्रिंकल्स डाल दें या क्या। तो वो आपका बेसिकली लेफ्ट ओवर केक एक बहुत अच्छे तरीके से रीयूटिलाइज भी हो गया, एक नया सा डिज़र्ट भी आ गया, वो आप टेबल पे फिर उसको प्रेज़ेंट करें। आई एम नॉट किडिंग, नो वन कैन टेल दैट यू रीयूज्ड अ केक दैट वाज़ इन योर फ्रिज, सही है? सो दिस इज़ अ न्यू आपने जिस तरह डिज़र्ट बताया वो तो ऑलटुगेदर। बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। ज़बरदस्त हो जाएगा इससे तो अच्छा। तो या अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मुझे अब मैं बचपन की यादों में जा रहा हूँ। मुझे ये बताएँ, जब आप छोटे थे तो किस तरह सेलिब्रेट करते थे ईद को? हमारे ज़माने में तो ईद बहुत सादा होती थी, लेकिन बहुत मज़ेदार होती थी। अच्छा। और सब बच्चे लाइन से खड़े होते थे। वालिद साहब और मामू जो है वो 10-10 रुपए के नोट या उससे भी क्या छोटे बात है! शायद नोट होते थे, वो तक़सीम कर रहे होते थे।
और फिर जब बहुत सारी ईदी जमा हो जाती थी तो हमारी जो तफरीह होती थी उस ज़माने में, आज बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चे भी इस पे शायद यकीन ना करें या वो इस पे हँसेंगे। तो हमारी जो पिकनिक होती थी वो ये होती थी कि हम पोल का आइसक्रीम खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, मीठा पान खाते थे और चश्मा ख़रीदते थे, 2-3 कलर्स के चश्मे ख़रीद लिया करते थे। एग्जैक्टली। तो ये हमारी यानी तफरीहात थी। और उस ज़माने में ना इतने पिकनिक पॉइंट थे, ना इतनी तफरीहात का कोई इतना शोर हुआ था, ना इतनी आसानियाँ थीं, लेकिन क्योंकि जो मोबाइल खुशी नहीं थी, था। सॉरी मोबाइल मोबाइल नहीं नहीं था, था। लेकिन जो डॉक्टर मोबाइल फरहाना नहीं जो था। खुशियाँ थीं, जो हकीकी तौर पर कहे थे, जो मुस्कुराहटों के तबादले थे, जो छोटे घर थे, आमदनियाँ महदूद थीं, लेकिन लोगों के आने पर जो खुशियाँ होती थीं और जो दस्तरखान पर सब बैठते थे, वो खुशियाँ अब मुझे नज़र नहीं आती। वो सच्ची खुशियाँ थी वो सच्ची एक्चुअली। खुशियाँ थी। और अब वो बनावटी हैं दिल कि से जो सामने तो है हम लोग मिल रहे वेलकम होते किया हैं, उसके जाता जाने के था। बाद उन्हीं को डिस्कस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे तो ही है। अल्लामा साहब कितनी ईदी जमा हो जाती थी? भैया याद तो नहीं है कितनी ईदी जमा हो जाती थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक चलती थी। क्योंकि हमारे ज़माने में जो आपने जहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन का जो बता रहे थे ना, नाज़िमाबाद पर एक गालिब लाइब्रेरी है, उसके ऊपर एक बड़ा सा एक बैंक का एक लोगो लगा था, लिखा था पैसा बचाइए कल काम आएगा। अच्छा। तो अब ये इस तरह के लोगों भी नज़र नहीं आते मुझे। अब तो ये कि पैसा खर्च करो, बस जिस तरह भी कर सकते हो खर्च तो करो। बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं तो आप कनात ख़त्म हो चुकी है और इंसान अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा लग्जरीज तायुशात की तरफ जा रहा है, बल्कि इसराफ की तरफ जा रहा है। यानी ऐसी जगहों पे खर्च कर रहा है जहाँ शायद ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि पहले ही वो इतना स्पेंड कर चुका है या इतना वो लोन ले चुका है। तो ये मेरा ख्याल है जो हमारी खुशियों को जो गहनाया गया है, वो इस बोझ ने भी हमारी खुशियों को खा गया, ये बोझ भी। और मोबाइल फ़ोन भी यकीनी तौर पर जब हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो हमें मैसर नहीं होती, तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में एक एहसास महरूमी तो पैदा होता ही है। बड़े तो शायद समझदार होते हैं, लेकिन बच्चों के ज़हनों में बहरहाल वो पैदा होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वालों को देखो तो तुम में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम। दुनिया के मामलात में अपने से ऊपर देखोगे तो फिर नाशुक्री के जज्बात पैदा होंगे। हज़रत इमाम जो बहुत मशहूर गुजरे हैं, सादी शिरादी, कि मैं जामा मस्जिद जा रहा था, ईद का दिन था, और जामा मस्जिद की ना मेरे पास कपड़े अच्छे थे, ना कोई मेरे पास सवारी थी, हत्ता कि पैरों में जूते भी नहीं थे। तो आंखों से आंसू बह रहे थे कि किस किस को अल्लाह तूने माल से नवाज दिया है, और हमें जो है वो इल्म फ़ज़ल तो दिया है, लेकिन माल से हमें महरूम कर रखा है। तो मेरी निगाह पड़ी कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बेचारा अपाहिज शख्स है माजूर, वो घिसट घिसट कर सीढ़ियाँ उबूर कर रहा है। फरमाते हैं वहीं सजदे में गिर गया कि अल्लाह तूने जूते नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए, सवारी नहीं दी, लेकिन पैर तो दिए हैं। जब हम मौजूद नेमतों पर नज़र करते हैं और तो ला मौजूद की नफ़ी होती है, और फिर अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र का जज्बा बेदार होता है, तो ये शुक्र अगर पैदा हो तो इसी शुक्र से खुशी जन्म लेती है। क्या बात है, क्या बहुत बात है प्यारी अल्लामा बात साहब, कह रहे हैं। बेहतरीन। प्रोफ़ेसर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी ईद कैसे गुज़रती थी? क्या आपकी ईद किताबों के साथ गुज़री? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप का मुताल्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या किताबों के साथ गुज़रती थी ईद, या ईद भी? नहीं, ईद पे तो किताबों के साथ नहीं गुजरती थी, ईद के अय्याम में, क्योंकि उसमें फिर दूसरी मसरूफ़ियतें बल्कि मशगूलियतें होती हैं। मसरूफ़ियत तो एक इंसान को एक शुगल के अलावा हो जाती है, और वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है जो एक डेली रूटीन का हिस्सा है, बल्कि यहाँ वो मशगूलियतें हमारे बचपन में होती थी। और मेरा बचपन बहुत ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, 90s का दौर है मेरा, 90s और मिड 90s का, और उस उन्होंने वक्त इसी तरतीब से पूछा है कि तीनों जनरेशन आ जाना सामने। और उस वक्त भी ये दौड़ नहीं लगी थी, ये हंगामा खेजी, अफरा तफरी और ये हड़बोंग नहीं मची थी। एक ठहराव था ज़िंदगी में। जो मेरा बचपन था उसके कोई 5-8 साल बाद मोबाइल आ गया, 5-6 साल बाद जो हर बंदे के हाथ में मोबाइल, फिर मोबाइल में एडवांसमेंट, फिर 2008 के बाद हमने देखा कि बिल्कुल एक एडवांसमेंट, और 13 के बाद सबके हाथ में एंड्रॉयड नज़र आने लगे। तो वो वक्त था कि मैं उसे अभी तक याद करता हूँ कि एक ठहराव था, अपनाइयत थी, एहसास था लोगों में। और दूसरी बात ये कि जो हज़रत ने बात कही कि कुंभा परवरी का जो एक मामला था वो कायम था। हमारे दादा थे, और वो 4-5-8 जो हमारे अपने घराने थे, चचा ताया के, वो सारे एक जगह जमा होते थे दादा के घर में, और 2-3 फैमिलीज दादा के साथ ही रहती थी। तो जो कुंभा परवरी का माहौल था वो उस वक्त तक कायम था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात की है जी, आपने। घराने की जो देखिए अकदार असल थी। चीज यही थी कि पहले सबको जोड़ के रखा जाता था। जी बिल्कुल। और पहला दिन जो होता था वो दादा के घर या नाना के घर पूरी फैमिली इकट्ठा इसीलिए होती थी क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ था। और ये बड़ों का जो काम ही यही था, जो कि जोड़ते थे, मोहब्बतें बढ़ाते थे,
मोहब्बतें आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब ये काम जो है इसमें हमें कुछ कमी असल नजर आ में रही ये है। देखें, ये जो दौड़ लगी ना मादा परस्ती की, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ, हमारी अकदार ढह गई, जी बिल्कुल। हमारी अलामात को जवाल आ गया। वो मेरा एक शेर है, खैर वो एक तसलसल में एक तवील नज़्म है आज़ाद, उसका आखिरी हिस्सा है कि जहाँ देखता हूँ अलामतों का जवाल है, हर तरफ झूठ है, सच की भी कोई मिसाल है। क्या तो ये जो क्या अलामतें बात थी हमारी, ये अकदार थी हमारी, ये कुंबा परवरी, ये अपनाइयत, ये रिश्तों की चाहत, ये सारा खैर सगाली का जज्बा, फिर सबको शामिल कर लेना। अब जो कम कमा रहा है ना उसको फील हो रहा है, जो ज़्यादा कमा रहा है ना उसको अपनी बड़ाई महसूस हो रही है, बल्कि सब एक लड़ी में पिरोए में कुंबे के धारे में शामिल हो गए और सब मिलकर मना रहे हैं। किसी को एहसास नहीं हो रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और वो अपनाइयत का एक माहौल है, चाहत है, जज्बे हैं, मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, खुलूस है। तो मेरा बचपन खैर मैंने अपने बचपन में ये ज़माना पाया और अपनी 9 उम्री तक मैं ये दौर देखता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद से मुझे आज तक और अब शायद सारी ज़िंदगी ये कलक रहेगा कि वो ज़माना नहीं आ सकता, वो अपनाइयत शायद अब ना लौट पाएँ। लेकिन बहर तौर वो अक़दार का हवाला, वो ज़िंदा अलामात, वो बुज़ुर्गों की सोहबत, वो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत यादगार हैं, और अल्लाह करे वो रिवाइव हो जाएँ किसी तरह से। बस उसको इसी तरह से रिवाइव किया जा सकता है कि हम लोग अपने बच्चों में उन चीज़ों को जी लेके बिल्कुल, जाएँ और ट्रांसमिट करें हम उन्हें, उनको इकट्ठा करें ना। इकट्ठा करें, बिल्कुल समीना, सही। आपका इसलिए क्या कहा ख्याल जाता है? है डॉक्टर फरहाना, इसलिए कहा जाता है कि जिस घराने में या जिस ख़ानदान में आज भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो रूए ज़मीन पर खुशनसीब घराना है। बेशक। उनकी कदर करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे रब्त बढ़ाना चाहिए, और कोई ना कोई वक्त निकाल कर उनके पास बैठ कर उनके किस्से सुनना चाहिए, ताकि ये रिवायात चलती रहें और ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल ये ख़त्म ना होने पाए। हज़रत एक बात और, ये देखिए एक रिवायत का भी मफ़हूम है कि तुम पर तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रहम किया जाता है। जी हाँ। अब उस कमज़ोर में ज़ईफ़ लोग भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, और माज़ूर अफ़राद भी शामिल हो जाते हैं। वो लोग पसमानदा तबक़ात भी शामिल हो जाते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि रिज़्क़ का मफ़हूम इस्लाम के तनाज़ुर में सिर्फ़ अजनास तक महदूद नहीं है कि खाने-पीने की अशिया को रिज़्क़ कहते हैं। बिल्कुल। सही है, शऊर भी रिज़्क़ है, फ़िक्र भी रिज़्क़ है, बीनाई भी रिज़्क़ है, समात भी रिज़्क़ है, सारी तवानाइयाँ रिज़्क़ हैं, और सब कुछ नेमत तुम्हें देने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो ये सब कुछ रिज़्क़ है। रिज़्क़ का मफ़हूम सिर्फ़ अजनास तक महदूद नहीं है। तो एक मुसलमान को तमाम वसाइल जो नेमतें उसको मयस्सर आ रही हैं वो सब उसका रिज़्क़ है, अच्छी बीवी और नेक औलाद भी रिज़्क़ है। तो हमें रिज़्क़ का मफ़हूम इस हवाले से, इस तनाज़ुर में देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना चाहिए। बेशक, बहुत आज अच्छी की बात जो हम किया। जनरेशन की बात कर लें तो वो, हम अगर किसी से राब्ता भी करते हैं तो कोई काम होता है यार, कैसे हो, ठीक हो, उसके बाद फिर कोई बात शुरू होती है कि भाई ये काम था आपसे ये। लेकिन हम अपने अगर बड़ों को ही देखें, अगर हमारे बड़े हमारे पास आते हैं तो वही कहते हैं कि मेरे दोस्त को कॉल मिलाकर दे दें। अब वो कॉल मिलाकर जो बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है, बस ऐसे याद आ रही थी तुम्हारी तो तुमसे बात कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जनरेशन गैप तो नहीं है, ये क्या हुआ अचानक से कि ये नौजवान नस्ल ये किस जानिब आ गई है? ये इससे बहुत भाई सारे एडवांसमेंट, फ़र्क हैं। तेजी, और दुनिया का सिमट जाना, खुदगर्जी। मादी चीज़ों पे मुर्तकिज़ हो जाना, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उससे अक़दार हमारी जो, देखें अक़दार वो थी जो आपकी तहज़ीब की एक रिवायत थी, सही है, वो अलामात थी, वो इंसानियत पर बेस करती थी। आज आप मादा परस्ती की तरफ चले गए, मज़हब से भी दूर हो गए, रूहानियत आप में कम हो गई, और तशनगी है। दुनिया अपने एडवांस तरीन लेवल पे पहुंची हुई है, डेटा सारा आपने सैटेलाइट पे भेज दिया, आज आप उसकी स्पीड पे वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करने को तैयार है, सब कुछ ह्यूमन एफर्ट को बिल्कुल लेस कर दिया जाएगा, ये सब कुछ हो गया। लेकिन आज इंसानियत तशना है, प्यासी है, दर बदर भटक रही है, उसको सुकून मैसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा ही नहीं था। ये तशनगी अब हमेशा रहेगी, ये खला बढ़ता चला जाएगा जब तक आप रूहानियत की तरफ वापस नहीं आ जाते। मुसलमान तमाम दीन धर्म अदियान के ताल्लुक से खुश नसीब तरीन मिल्लत है, खुश नसीब तरीन उम्मत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो दीन अता किया है जो क़यामत तक मनसूख नहीं होगा, और वही की असल सूरत में वो बाकी है, और उसमें सारा रूहानियत, नूरानियत और नफसानी पाकिज़गी का सामान मौजूद है। हमें वापस बहुत लौटना अच्छी होगा बात उस की तरफ। आपने। दर्द दिल के वास्ते पैदा बेशक पैदा इसी किया तरह इंसान। पैदा किया गया इंसान को। जी, तो बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है और दीन के हवाले से हमें रहनुमाई मिल रही है कि हम किस तरह से इकट्ठा बैठा करते थे, बुजुर्गों का अदब करते थे, छोटों से प्यार किया करते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी समीना, जो मैं महसूस करती हूँ कि इसमें पड़ोसी भी बड़े इम्पोर्टेंट होते थे ना, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत। आप क्या समझती हैं कि जब आप लोग छोटे थे और जो भी पेरेंट्स के साथ एक टाइम गुजरता था, तो उसमें पड़ोसियों का क्या किरदार होता था जब ईद बकरीद का मौका कोई होता था? देखिए, वाक़ई आपने ये बात सही कही कि पड़ोसियों का बहुत हक़ होता है, और मेरा बचपन जो है वो अपने पड़ोसियों में बहुत गुज़रा, इसलिए कि हम एक तो एक इस्लामाबाद में रहते थे, और इस्लामाबाद में कि ये सिस्टम ज़रा ज़्यादा है, और वहाँ पर पड़ोसियों के साथ ही मिलके हमने सारी एक्टिविटी की है।
इबादत से लेके, खुशियों से लेके, गम से लेके, शादी, हर चीज़ हमने की। वहाँ पे पड़ोस तो में खाला होती थी जी जो माँ के बाद हमारे साथ उस तरह सख्त होती थी कि जी तरबियत में कोई कमी ना कमी रह न जाए, रह है ना? जाए, बिल्कुल वो मोहब्बत भी करती थी, वो सख्ती भी करती जी थी और वो रियायतें भी दे देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से होता ये था कि हम चीज़ें भी जो है वो अपने बराबर में, जो हमारे पड़ोस में खाला रहती हैं, सही कह रही हैं आप, कि उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखी हैं। बिल्कुल। उनसे हमने बहुत सारी दीन की बातें हमने उनसे सीखी। बहुत सारा मतलब ऐसे काम सीखे, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम है, वो आपसे ही कह रही हैं कि हर मोहल्ले में एक ज़रूर होती थी। और कभी भी हमारे वालिदैन भी, यानी मेरी वालदा, कभी इस चीज़ का बुरा नहीं मानती थी कि मुझे किसी ने अगर कोई डांट दिया है किसी बात के ऊपर, तो कभी इस चीज़ का बुरा नहीं मानती थी। वो कहती थी नहीं, बड़ा बड़ा है, उसको आप समझें। तो मैं कहती हूँ कि मुझे अब ये चीज़ बहुत अजीब सी महसूस होती है कि हम अपने बच्चे को आज जो है अपने पड़ोस में नहीं जाने देते, कि न जाने कौन लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम लोग खुद बहुत अब डरने लगे इन चीज़ों से। लेकिन फिर भी मैं यकीन करें आज इस स्टेज पे आ गई, लेकिन आज भी मेरे वो पड़ोसी जो हैं यहाँ पर आते हैं, मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो इतना एंजॉय करते हैं हम इस चीज़ को, हमें बहुत अच्छा लगता है आज भी। एक अच्छा टाइम कज़न से गुजारा हो तो फिर ज़्यादा मजा जी आ रहा जी। होता है ना। बिल्कुल। और अच्छा, इवन ये कि कपड़े तक ये होता था कि तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे हाँ, लग रहे हैं, चलो किसी फंक्शन में हम जाएंगे तो हम पहन लेंगे। बहुत ये सी भी चीजें बहुत शेयर हो रही होती थी। बहुत चीज़ें शेयर होती हाँ, थी। क्या यानी बात। वो जो थे रिश्तेदारों से बढ़ के होते थे, दोस्तों से बिल्कुल बढ़ के होते थे। बिल्कुल और फिर वो यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मौके पर फरमाया था ना कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में इतना बताया कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं विरासत में भी इनको हिस्सा ना देना पड़ जाए। तो हाँ मेरा ख्याल है कि इतना मजबूत रिश्ता उस वक्त भी था जो रसूल पाक ने जब ये चीज़ें बयान की। और उस वक्त तो यकीनन सहाबा किराम एक दूसरे के पड़ोस में जो जो कुछ हो रहा होता था एक दूसरे के साथ देते थे, ख्याल करते थे। और तो यही होता था कि किसी घर में अगर खुशी है तो वो पूरा मोहल्ला जो है वो मिल के मिल मना के रहा करता था। था। तो मेरा हर ख्याल है घर कि में कुछ जी, बिल्कुल। किसी घर से बर्तन गए हुए हैं, किसी घर से बिस्तर गए हुए हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। खुदा बिल्कुल, ना ब्रेक खास्ता की गम जानिब हो अब हम तो जाएँगे। हर घर में महसूस होता था वो ना। एक ब्रेक हमें कहा जा रहा है लेने के लिए, लेकिन गुफ्तगू इतनी अच्छी हो रही होती है, बात दिल जी करते हैं हाँ। बस ये कंटिन्यू रहे ना। तो ब्रेक लेते हैं छोटी-सी और वापस आएँगे तो फिर हम अपनी जी हाँ। दूसरी शेफ़ से भी पूछेंगे कि जनाब उनका बचपन जो है उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और उन्होंने अपने छोटों से, बड़ों से क्या कुछ सीखा है? और ब्रेक में आपका ये काम है कि आपने अपने फीडबैक लाज़मी देना है। फीडबैक के लिए हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो info@iqra.tv है और आपके कीमती आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इकरा टीवी पर। इज़्ज़े सईद।